हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे आपको एक चैनल मैसेज देने आई हूँ। सबसे पहली चीज़ जो डीएम और डीएफ एनर्जी में चल रही है वो ये है कि जैसे जैसे कारमा रिलीज़ हो रहा है, चीज़ें टाइमलाइन पे जो अवेकन हो रहे हैं, जिनको रूट चक्रा अवेकन वगैरह हो रहा है और हीलिंग चल रही है जिनकी, वो डीएम्स जो हैं वो इजीली अब रूट चक्रा यानी कि अपने अर्थ से, अपनी रियलिटी से वो कनेक्शन फील कर पाएंगे। ठीक है, जो क्लिनजिंग हो रही थी उस क्लिनजिंग के बाद में वो अपना कनेक्शन रूट चक्रा से बना पाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा जब रूट चक्रा से यानी लोअर चक्रास से करते रहेंगे वो अपनी कनेक्शन बनाते रहेंगे, तो उनकी मैस्कुलाइन जो एनर्जी है, डीएम एनर्जी है, वो हील होती रह रही है। तो वो उनमें भी हो रही है तो आप में भी हो रही है, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगी। अब इससे क्या होगा, उनमें डीएफ एनर्जी भी, इमोशंस और ये सब वापस मतलब वो उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर भी हीलिंग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दो सिचुएशन बन सकती है। पहला तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको अपने डीएम से या फैमिली मेम्बर से या जनरली आपको छोटा मोटा ट्रिगर मिल सकता है, छोटा मोटा। ठीक है, कोई बात नहीं है लेकिन आप फिर भी फ्रस्ट्रेटेड और इस तरह से फील कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो डीएम है, अगर वो कांटेक्ट में नहीं भी हैं लेकिन वो वहाँ पे अपने सरफेस लेवल पे चीज़ों को इस तरह से संभाल रहे हैं, तो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, तो आपको फ्रस्ट्रेट और इरिटेशन वाला फीलिंग हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपका, जैसे कि आपको पता है चैनल मैसेज में पहले भी बताया गया था कि आपका पेशेंस लेवल और ये सब चेक होगा। तो आप यहाँ पर अपने आप को, जब आपको इरिटेशन हो और आप उसको कंट्रोल करके अपना पेशेंस बनाए रखेंगे तो वहाँ पे उस चीज़ का असर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी अपनी जो कार्मिक और ये सारी थर्ड पार्टी और रिलेशंस है, इन सबको मतलब वो टाइमलाइंस मर्ज हो रही हैं तो उन सबको वो सरफेस पे देख पा रहे हैं। ठीक है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है उधर। दूसरी चीज़, जब मैस्कुलिन एनर्जी आप में हील होती है तो आप अबंडेंस जो है उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। अबंडेंस जब अट्रैक्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले स्टेप खुद से होता है, यानी आप खुद को सेल्फ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और आप अपने आप को जब सेल्फ स्टार्ट कर देंगे एक्सेप्ट करना, तो आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कैसे करना है, क्या करना है, उनके ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ केयर पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो जो स्टेप्स उठाने हैं या तो आपने उठा लिए हैं या फिर आप उठाने वाले हैं, इस तरह की आप में फीलिंग आ सकती है। चाहे अपनी नॉर्मल बॉडी केयर हो, हेयर केयर हो, और कुछ भी जो भी आपका मतलब होगा उस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को बेसिकली खुद को एक्सेप्ट करके सबसे पहले खुद की केयर के लिए, खुद के सोल के लिए, खुद की बॉडी के लिए, खुद के माइंड के लिए जो सही है, जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, अगर कोई ख़रीदने लायक है तो आप उसे ख़रीदेंगे। और अगर आपको एनर्जेटिक लेवल पे आप सोच रहे हैं तो आप मेडिटेशन करेंगे। इन शॉर्ट, आप अपने ऊपर कैसे ध्यान देना है, सरफेस लेवल पे भी और एनर्जेटिक लेवल पे भी। आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी हील हो रही है तो आप ध्यान देना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका मतलब फोकस अपने ऊपर बढ़ जाएगा, जिससे कि आप क्या करेंगे, आपकी जो सोल क्रेविंग थी खुद को सेल्फ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की, वो धीरे धीरे शांत होगी, क्योंकि वो भी एक सोल आपका जो है उसकी क्रेविंग करता है। और आप जैसे खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे एनर्जीज हील होना चालू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे और वहाँ पे आपके डीएम जो है रूट चक्रा से कनेक्शन फील कर पाएंगे, तो वो भी कनेक्टेड फील करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अबंडेंस की एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है सोल लेवल पे। तो इस तरह से आपका काम हो रहा है। और क्योंकि आप अपर एनर्जीज अपने चक्रास को हील कर रहे हैं तो वहाँ पे इमोशनल लेवल पे और सारी चीज़ें, डीएफ एनर्जी है वो हील हो रही है। और आपको थोड़ा बहुत भी अगर हैवीनेस हो, इरिटेशन हो या इस तरह की कोई भी फीलिंग हो, तो आप पेशेंस थोड़ा यूज़ कीजिए, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा शांत होता है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आपका स्टैंड नहीं लेना है, आपको लेना है। लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन वाली फीलिंग आती है, ऐसी कोई चीज़ सामने आती है, जबकि सामने से कोई ट्रिगर नहीं होगा, बस जनरली आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, तो आप उसको लेट गो करिए। ठीक है, पेशेंस लेवल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रूट चक्रा से कनेक्शन बैठा पाएंगे डीएम
तो उनका क्लिनजिंग वगैरह हुआ है अभी इतना सारा डीएफ्स का, तो इस वजह से वो अपने आप को बिल्कुल कनेक्शन अपने फैमिली में किसको क्या कहाँ पे क्या करना है वो सब कर्मा क्लिनजिंग के साथ साथ में वो अपने आप को मोटिवेटेड कर पाएंगे, वो कनेक्शन बैठा पाएंगे, चीज़ों पे ध्यान देंगे। और आप टेलीपैथी का यूज़ करिए जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सरफेस लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस चीज़ को छोड़िए, अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है आपके डीएम तो आप टेलीपैथी यूज़ कीजिए। चक्रास और सारी चीज़ें आप दोनों की सेम है, तो अब आप उसका यूज़ करिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इन चीज़ों पे आप भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भरोसा है तो उसको यूज़ करो, एक बार करके देखो और अपने डीएम को टेलीपैथी करो। आपको उनसे सारी बातें करनी है टेलीपैथी में, और टेलीपैथी करने के बाद में आप उस चीज़ को भूल जाओ अपना आप 1-2 दिन के अंदर या फिर कुछ टाइम के अंदर ही आपको आंसर मिलेंगे। हो सकता है आपको ड्रैगन फ्लाइज़, ब्लैक ड्रैगन फ्लाइज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हों, बटरफ्लाइज़, बम्बल बीज़ और आपको ईगल बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये सब आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी एनर्जी और मिरेकल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो न्यू फाउंडेशन बनाओ, टेलीपैथी करो, सरफेस वाली चीज़ों को इग्नोर करो। आप यहाँ पे इग्नोर करोगे सरफेस वाली चीज़ों पे तो वहाँ पे आपके डीएम इग्नोर करेंगे, और जो भी कार्मिक पैटर्न्स है, लोग हैं, रिलेशन है, सब चीज़ें हटती रहेंगी, और इसी से आप अपनी एनर्जी बढ़ाओगे तो वहाँ डीएम पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।